लोगों पर पथराव का आरोप है। श्रद्धालु कलश स्थापना कर लौट रहे थे, इसी दौरान पथराव किया गया। अचानक छत से पथराव होने के बाद भगदड़ अफरा तफरी की स्थिति हो गई। मोहम्मद अलाउद्दीन की छत से पत्थर फेंकने का आरोप है। पथराव के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया गया। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो छत से की जा रही है, जहां पर दो शख्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस पत्थरबाजी में देखिए लोग भी कैसे घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। कुशेश्वर स्थान के केवट गामा पछियारी की घटना सामने आई है। तो दरभंगा से तस्वीर सामने आई है, जहां पर दुर्गा मंदिर से श्रद्धालु लौट रहे थे और इन पर अचानक से पथराव कर दिया गया। जिन्हें जो मिला वो हाथ में लेकर के चलाने लगे। देखिए यहाँ पर कई जो शख्स, कई महिलाएं जो है वो इस छत पर दिखाई दे रही हैं। वीडियो बनने बहुत जरूरी है। होली के दिन से ही विवाद चल रहा है। समुदाय विशेष के द्वारा होली के दिन युवाओं पे हमला किया गया था, जिसमें 5-6 लोग घायल हो गए थे। थाना पे PR बॉन्ड बना के उनको छोड़ दिया गया था। आज चैती नवरात्रा का कलश यात्रा निकला था, उस पर समुदाय विशेष लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की तत्परता से अभी गांव में शांति माहौल बना हुआ है। और विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, आखिर बार बार क्यों, जहां जब श्रद्धालु निकलते हैं, कभी जुलूस को लेकर के निकलते हैं, कभी दुर्गा मंदिर से लौट रहे होते हैं, उस वक्त मुस्लिम समाज के लोग इस तरीके से पथराव कर देते हैं, हमला कर देते हैं? क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? जी, जिस तरह से ये दरभंगा में देखने को मिला है, जो दुर्गा पूजा करके लौट रहे लोगों पर पथराव किया गया, वो भी मामूली विवाद को लेकर, कोई ऐसा विवाद नहीं था जिसको लेकर ये किया गया पथराव। और जिस तरह से घर पे पत्थर पहले से रखा पाया गया, जिस तरह से वीडियो में भी देखा जा सकता है कि घर के ऊपर पत्थर, इतने संख्या में पत्थर थे और 3-4 लोग लगातार पत्थर फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्लान जरूर हो सकता है, जिसको लेकर देर रात SSP ने भी कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्ष में जो उपद्रवी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। और जो लेकिन तस्वीर तो अब सामने आ चुकी है, जो तस्वीर हम लगातार न्यूज 18 पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से ये हमला कर रहे हैं, लोगों को चोटिल कर रहे हैं। इनकी क्या पहचान, क्या गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है और आखिर देरी क्यों? जी, जो पत्थरबाजी करने में जुटे हुए थे उनमें 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस अभी उससे पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन स्थानीय तौर पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, इसका मंशा क्या था, क्या पूर्व प्लानिंग था या अचानक से हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूर्व प्लानिंग जरूर लगता है, क्योंकि होली के समय से ही माहौल वहां पर कुछ खराब थे और जिसको लेकर ये जो है कल फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, लगातार वहां से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि छत पर पत्थर को स्टोर करके रखा गया, ईंट पत्थर वहां पर मौजूद है और जैसे ही ये श्रद्धालुओं का जत्था गुजरता है, अचानक से हमलावर हमला करना शुरू कर देते हैं। बताया भी यही जा रहा है और जो वीडियो में दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं ये जरूर कह रहा है कि पहले से पूर्व नियोजित जरूर था। जिस तरह से छत के ऊपर इतने संख्या में पत्थर होना, कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग जरूर है। अब पूरे मामले में पुलिस जो तथ्य सामने आएंगे बिल्कुल विपिन, तो इस पुलिस के एक्शन पर भी नजर बना करके रखिए, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच नवादा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां रास्ते के विवाद में मारपीट हुई है। 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई। आपको बता दें कि एक दूसरे पर लाठी से हमला किया गया। पथराव में 4 लोग घायल हो गए हैं। सिरदलत के बड़गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी अब ये मामला और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरी घटना की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, किस तरीके से 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुई है। लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है और उसमें महिलाएं भी शामिल है, पुरुष भी इसमें पूरी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे शामिल है, जहां एक दूसरे पर वो लाठी बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस वजह से ये हिंसक झड़प हुई है, इस वजह की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। रास्ता विवाद था, ऊपर जोबरी मतलब कि सब परिवार आके
वहाँ रास्ता मतलब कि देने लगा, समझे। तो हम लोग मना करने लगे तो माना नहीं, तो घर में सब परिवार था, घर में बैठे हुए अंदर, तो वो सब परिवार आके जब तक पिस्टल लेके मनोज सिंह घर मिल गया हमारा, समझे। और सब जन्नी मुन्नी मतलब कि मारने उड़ने लगा उसका। मुजफ्फरपुर के कांची थाना पुलिस ने एक फर्जी एमवीआई को ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है। मौके से गाड़ी भी जब्त की गई है। फर्जी एमवीआई नेशनल हाईवे पर ट्रक और पिकअप ड्राइवर से अवैध वसूली कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। थाने पर जब खुद को एमवीआई बता रहा शख्स से उसका पहचान पत्र मांगा गया तो वह टाल बटोल करने लगा। थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो नकली एमवीआई है, अवैध वसूली करता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक पिकअप वाले दौड़ के आकर हम लोग को बताया कि हम लोग को एक ट्रक वाले एक एमवीआई बन के एक आदमी रुका हुआ है और 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। जब हम लोगों ने उसे जांच पड़ताल किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम एमवीआई के अधिकारी हैं और छपरा से आए हुए हैं। जब छपरा से आए हुए बताया तो फिर हम लोग को ज़्यादा शक बढ़ गया। फिर हम लोगों ने उनसे आई कार्ड मांगा तो न कोई आई कार्ड दे पाए और न कोई संतुलित जवाब दे पाए। इसे पता चला कि फर्जी था। इसी बीच आपको आरा से भी बड़ी खबर बताएं, जहां तनिष्क लूटकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वांटेड सूरज मंडल जम्मू से गिरफ्तार किया गया। अररिया के पलासी का रहने वाला है सूरज। आपको बता दें कि लूटकांड के बाद भागा था जम्मू और लुटेरों के पास से कई जेवर भी बरामद हुए हैं। ग्राहक बनकर शोरूम में घुसा था सूरज और उसके बाद इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आपको ये जानकारी होगी कि तनिष्क लूटकांड हुई थी आरा में, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने एक्शन शुरू किया और 10 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वांटेड सूरज मंडल भी जम्मू से अब गिरफ्तार किया गया। तिसियोता थाना जिला वैशाली 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 4 अभियुक्त जो कि घटनास्थल पर वहां पे शामिल था और जिसका हम लोगों को फुटेज में सीसीटीवी फुटेज में भी कैद है, जिसका हम सत्यापन किए हैं, जिसमें से ये 4 है। बाकी अन्य 6 रिसीविंग जो कि आभूषण को रिसीव किया है या प्लानिंग में जिसने मदद की है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के पास से टोटल अभी तक जो हम लोगों ने जो लूटा हुआ सोना था उसका जो पिघला करके इसको बिस्किट बनाया गया है, इसका कुल वेट हम लोग 432 ग्राम। खबर कटिहार से है, जहां अहमदाबाद के मेघू टोला गांव में भीषण आग लगी। चूल्हे के राख से घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि गांव में फूस और बांस से बने 100 घर जल गए हैं। लाखों की संपत्ति और कई मवेशी भी जल गए हैं। गांव वालों और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग देखिए किस तरीके से यहां अपनी आंखों के सामने जलते हुए इस अगलगी को देख रहे हैं। लाखों का नुकसान हुआ है, संपत्ति जल करके खाक हो गई है। कई मवेशी के भी जलने की ये खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत की, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग ने तब तक भारी तबाही मचा दी थी। आज पूरे देश में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। रमजान के पाक महीने में 30 दिन तक रोजे के बाद कल चांद का दीदार हुआ, जिसके बाद आज पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मना रहे हैं। देश भर के सभी मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जा रही है। ईद के नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। और देखिए, आज ईद है और ईद के मौके पर प्रेम और भाईचारे का प्रतीक ईद को माना जाता है। ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 30 दिन तक रोजे के बाद आज ईद मनाई जाती है। मस्जिदों ईदगाह में ईद अदा की जा रही है और इसका विशेष महत्व भी माना जाता है। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग धूमधाम से ईद मनाते हैं। तो देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में विशेष नमाज के इंतजाम है। गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की जा रही है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। तो पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है। विनीता मिश्रा हमारे साथ ही जुटे संवाददाता जुड़ गई हैं। विनीता, बड़ी तैयारी होती है हर साल इस नमाज अदा करने को लेकर के, अभी क्या तस्वीर है, क्या तैयारी है? राहुल, वो समय अब आ गया है जब ईद की नमाज गांधी मैदान में अदा की जा रही है। आज ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में ये 100 वर्षों का जो नमाज है उसे भी पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 1925 में पहली बार पटना के गांधी मैदान में
ईद की नमाज अदा की गई थी और आज 2025 और यहाँ देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान का जो नजारा है, जहाँ सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा करने का समय रखा गया था और उसके तस्वीर अब यहाँ नजर आ रही है। जितने भी नमाजी हैं वो गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए हैं। ईद की नमाज यहाँ शुरू की जा रही है। पिछले 1 महीने से ये लोग रोजे पर थे और आज पटना के गांधी मैदान में जो ईद की नमाज है वो अदा की जा रही है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं। सारी तैयारी यहाँ पूरी हो गई है और अभी ईद की नमाज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरी की जा रही है और पूरा देख सकते हैं दूर दूर तक जो नवाजी हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि आज ईद की नमाज अदा करने के साथ ही यहाँ जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज जो रोजेदार हैं वो अदा कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जिनका देहांत हुआ है उनके लिए भी आज नमाज अदा की जाएगी, उनके लिए भी आज प्रार्थना यहाँ की जाएगी और उसकी तस्वीर पटना गांधी मैदान में नजर आ रही है। सुरक्षा सख्त की गई है, पूरा जो इंतजाम है वो किया गया है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और वहां से जो अल्लाह को याद करने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जो रोजेदार हैं वो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। पटना का जो ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है, सबसे पहले 1925 में यहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई थी और उसके साथ लगातार हर वर्ष यहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती रही है। हालांकि कोरोना काल में ईद की नमाज पटना के गांधी मैदान में नहीं हुआ था, लेकिन वो सिलसिला उसके बाद फिर से शुरू हुआ और आज उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। जो संख्या है वो दूर दूर। विनीता, आपने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, तो नीतीश कुमार कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है? अब बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की जा रही है और वो भी आने वाले हैं। उसकी जो तैयारी है वो भी यहाँ पूरी कर ली गई है। गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और यहाँ देख सकते हैं जो सुरक्षा है वो सख्त कर दी गई है। जवानों की यहाँ तैनाती भी कर दी गई है। सीएम की जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ आ गई है और कुछ ही वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में यहाँ आएंगे क्योंकि नमाज शुरू हो गया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो आने का समय है वो बस कुछ ही क्षण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और यहाँ देख सकते हैं कि जो पटना के गांधी मैदान में यहाँ जो मंच बनाया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से जो रोजेदार हैं, जो नमाज अदा कर रहे हैं, वहां पहुंचेंगे और समय बस कुछ ही मिनट बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे, क्योंकि नमाज शुरू हो गई है, नमाज अदा की जा रही है और इसके साथ ही जो रोजेदार हैं उनका उत्सव आज शुरू होगा। ईद मनाई जाएगी, ईद का इंतजार रहता है उन्हें और उसकी तस्वीर पटना के गांधी मैदान में यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। रोजेदार कतारबद्ध खड़े होकर अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही पटना के गांधी मैदान में रोजेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और अब वो वक्त जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जुमे की नमाज पढ़े, कब जो ईद है उसको मनाएं और वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। अब ईद बांटी जाएगी। नमाज पढ़ने के साथ ही एक दूसरे के लोग गले मिलेंगे, मुबारकबाद देंगे और जुमे की नमाज अदा करने के साथ ही जो खुशियां हैं वो मनाते हुए यहाँ रोजेदार नजर आएंगे और छोटे छोटे बच्चे भी इस ईद की नमाज अदा करने में यहाँ पहुंचे हुए हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं और सभी अभी फिलहाल यहाँ देख रहे हैं कि जो नमाज है उसे अदा करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। रुचिका, बिल्कुल विनीता, देखिए प्रेम और भाईचारे का संदेश ईद देती है और इसीलिए आज का दिन हर मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए खास हो जाता है। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई ईद नमाज अदा करने के लिए पहुंचा हुआ है। विनीता, और क्या कुछ तैयारी की गई है गांधी मैदान में फिलहाल ईद के अवसर पर? अब बिल्कुल अगर तैयारी की हम बात करें तो धूल ना उड़े उसके लिए पटना के पूरे गांधी मैदान में पानी का छिड़काव किया गया है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और जो नमाज पढ़ने रोजेदार आए हैं इन्हें कोई समस्या ना हो। और यहाँ देख सकते हैं दूर दूर तक कैमरे की नजर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ नमाजी नजर आ रही है। सभी ईद की नमाज जो अदा है। ठीक है विनीता, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
कटिहार के चांद बाजार में अहले सुबह तक लोगों ने ईद की खरीदारी की। शहर की बड़ी जामा मस्जिद के पास इस बाजार पर इतिहास काफी पुराना है। आपको बता दें कि ईद के मौके पर लगने वाले इस बाजार में मुसलमान ही नहीं, हिंदू समाज के लोग भी खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। और कटिहार की ये तस्वीर देखिए जहां पर ईद की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचे हैं। चांद के साथ कटिहार में ये चांद बाजार की रौनक है। ये देर शाम से शुरू होकर अहले सुबह तक इस बाजार में इसी तरह का रौनक रहता है और ये बाजार का जो दस्तूर है ये काफी पुराना है। जरा बात कर लेते हैं, क्या खासियत है इस बाजार का, क्या खासियत है? देखिए, इस बाजार की खासियत ये है कि इस बाजार में 50 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का सामान आपको सड़कों पे मिल जाएगा। यानी कि जो एक मैसेज है जो कि कोई भी बंदा ईद की नमाज में उसके जिस्म पर नया कपड़ा हो, कोई छूटे ना, इसको लेकर के। और ये परंपरा आज से नहीं है, ये बरसों पुरानी परंपरा है। जब कटिहार जिला नहीं हुआ करता था, पूर्णिया जिला का हिस्सा होता था, ये 60-70 साल 80 साल पहले की ये परंपरा, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन दस्तूर यही है, गंगा जमुना तहजीब है, लोग आते हैं और ज़्यादातर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी भरपूर खरीदारी करते हैं। बाबू खान क्या किस तरह के आयोजन होता है? चांद रात पे अंजुमन इस्लामिया की तरफ से ये सारा इंतजाम किया जाता है कि ताकि रोड पे जो फुटपाथ पे दुकानदार लोग दुकानदारी करते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सभी तबके के लोग पाए जाते हैं। ये इस बाजार की खासियत ही यही है कि यहाँ पर आप छोटे से बड़े सभी तबके के, अमीर गरीब सभी लोग मार्केटिंग करते हैं और यहाँ पर हर तरह का सामान आपको, कपड़ा है, अतर है, टोपी है, रुमाल है, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा उर्फ चांद। तो देखिए, ये चांद बाजार की खासियत है। कटिहार का ये चांद बाजार की परंपरा काफी पुराना है और दूर दराज से देर शाम से अहले सुबह तक इस बाजार में इसी तरह का रौनक रहता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर हजारीबाग से, जहां धर्मांतरण को लेकर अनोखा मामला सामने आया है। धर्मांतरण नहीं करने पर बहू पर ही सास की पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित सास का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घटना कटकम सांडी प्रखंड के आरा भुसाई डाटो खुर्द की है, जहां बहू किरण देवी पर सास के जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगा है। विरोध करने पर बहू ने सास को पीटकर घर से निकाल दिया। जबरन धर्मांतरण और मारपीट को लेकर पीड़ित शीला देवी ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि बहू ईसाई बन गई है और उस पर भी ईसाई बनने का दबाव डालती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूजा नहीं करना है, पूजा नहीं करना है। जो हम धर्म मानते हैं वो धर्म मानना है। तुमको भी साथ में रहेगी तो वही धर्म मानना है, क्रिश्चियन धर्म मानना है। और अथी में पूजा पाठ के धर्म मानिएगा तो हम नहीं रहने देंगे, हटा देंगे, घर में ताला लॉक कर देंगे, भगा देंगे। बेटी घर जाइए, बेटी घर रहिए। मान रही है, ये 6 महीना से मान रही है। 3 महीना से बोल रही है। जो साथ हुए ना 2 दिसंबर के, बस उसी दिन से बोल रही है। हम वही चाहते हैं बेटा, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत हमको तंग कर रही है, एकदम इतना हरकत कर रही है बेटा, जीना हराम कर रही है बेटा। इसका घरेलू हिंसा है और ये जो इसकी बहू जो क्रिश्चियन में बन गई है तो वो भी बोलती है तुम भी क्रिश्चियन धर्म अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम पूजा पाठ मत करो। क्या चाहती है आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रशासन उचित जांच कर कार्रवाई करे। उनकी बहू जो है पहले से ही एक धर्म को मानती आई है, उसी धर्म में बता रही थी कि वो भी सामने आ जाए और किसी बात को लेकर के दोनों को बात विवाद हुआ, आपस में मारापीटी हुआ। इसके बाद वो महिला एक आवेदन दी है। आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा एक कांड दर्ज किया गया है कटकम सांडी थाना में और हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे सियासत की खबर का। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। गोपालगंज पहुंचे मंगल पांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 450 किलोमीटर का एरिया खुला है, जहां बाढ़ लगना बेहद जरूरी है। देश की सुरक्षा से जुड़ा ये गंभीर समस्या है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का रुख ठीक नहीं है। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम घुसपैठियों का साथ दे रही है, जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालता है। साल 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को खाड़ फेंकेगी। बांग्लादेश से सटा हुआ जो बॉर्डर है, जो पश्चिम बंगाल से लगता है, लगभग 450 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो ओपन है, खुला हुआ है
और वहाँ पे बाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। बाड़ लगाने के लिए भारत की सरकार की तरफ से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को बार बार आग्रह किया गया, डीओ लेटर लिखा गया है, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो नहीं चाहती हैं कि सीमा पर बाढ़ लगे। और ऐसे गंभीर विषयों पे ममता बनर्जी जी का जो रुख है वो उन घुसपैठियों के साथ रहता है जो घुसपैठी उधर से आते हैं। और बांका से बड़ी खबर, जहां तेजी से आग भड़क रही है, हड़कंप मचा हुआ है। मंदार पर्वत के पास से आग लगी है। निचले और मध्य भाग में पेड़ पौधे खाक हो रहे हैं। वन विभाग और अग्निशमन विभाग भी तैनात है, लेकिन आग जो है वो अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है। तेजी से यह आग भड़क रही है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। खास करके निचले और मध्य भाग की अगर बात करें तो यहाँ पर आग का खासा असर देखने को मिल रहा है। मंदार पर्वत के पास की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से पेड़ पौधे धू धू कर जल रहे हैं। नागेंद्र हमारे साथ इंटरनेट संवाददाता। नागेंद्र, कुछ उपाय किए जा रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए? देखिए, कल शाम के वक्त से जो आग लगी थी वो देर रात तक आग भड़कती रही और अग्निशमन विभाग और वन विभाग की टीम भी काफी देर रात तक मौजूद थी वहां पर, लेकिन अग्निशमन विभाग के द्वारा ये आग पर काबू नहीं पाया गया। लेकिन मंदार पर्वत के मध्य भाग में सीता कुंड है, जहां सीता कुंड से पंपिंग सेट से पानी गिराकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात आग पर काबू पाने के बाद फिर से आग दूसरे हिस्से के कुछ हिस्से में फिर आग भड़कने की बात कही जा रही है। लेकिन वहां स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो मध्य भाग और जो निचले हिस्से में जो सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और बारिश नहीं होने के चलते नमी की कमी है, किसी के द्वारा आग की चिंगारी बीड़ी पीकर या सिगरेट पीकर कोई फेंक देने से आग भड़की हुई है, जिस पर की आग पाने की कोशिश की जाए। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका नागेंद्र। वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश में सियासी बवाल मचा है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बैसाखी के सहारे है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। ओवैसी के इस बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि असुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी की मदद में उतरे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एनडीए को हराने के लिए इंडी अलायंस से सुपारी ली है। ओवैसी बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस की मदद में और आरजेडी की मदद में उतरे हैं और ऐसे लगता है जैसे उन्होंने इंडिया गठबंधन से सुपारी ली हो एनडीए गठबंधन को हराने की। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। छात्र संघ चुनाव में बेटियों का दबदबा दिखा। 5 पदों में से 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमा लिया। पहली बार अध्यक्ष पद पर भी किसी लड़की ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव सभी पद लड़कियों के हिस्से आए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। इस बार के छात्र संघ के चुनाव का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला रहा, तो कई इतिहास भी बने हैं। 5 मुख्य पद में 3 मुख्य पदों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज की है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीती। महासचिव के प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय खड़ी सलोनी राज रिकॉर्ड मतों से दर्ज की, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की एनएसयूआई से सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय धीरज कुमार और संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई के रोहन कुमार ने जीत दर्ज की। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का जलवा रहा। चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की पार्टी ने सभी पदों पर टक्कर तो दी, लेकिन किसी पद को जीत नहीं पाई, तो आरजेडी पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। हालांकि छात्र कांग्रेस का जलवा छात्र संघ चुनाव में दिखा और 5 मुख्य पदों में कांग्रेस ने 2 पद पर कब्जा जमाया। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लड़कियों का दबदबा दिखा। 3 पदों पर नारी शक्ति ने बाजी मारी। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है।
न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 2 अप्रैल से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट कप टूर्नामेंट का आयोजन करेगा और इसके लिए BCA ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। टूर्नामेंट के बाद मोइनुल हक स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग अंडर 16 से लेके और अंडर 23 तक के जो हमारे लड़के अच्छे प्लेयर हैं, एक तरह से खेल उसके लिए टैलेंट हंट का काम करेगा और पूरे बिहार से 16 साल से लेके और 23 साल तक के लड़कों को हम लोग इसमें खिला रहे हैं। इसके लिए भिन्न भिन्न टीमें बनी हैं। पटना में ही मैच का आयोजन होगा और इसमें हम लोग बॉलर और बैट्समैन दोनों का कोच करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।